ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह 64वीं कक्षा है और विराट पर्व का तीसरा भाग है। इस प्रसंग में हम विराट पर्व के अंतर्गत जो हुआ विराट युद्ध उस पर चर्चा करेंगे। वैसे इस विराट पर्व के दो मायने हैं, दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह है कि ये विराट पर्व पांडवों के अज्ञातवास और राजा विराट की नगरी में रहने से है, और दूसरा इस विराट पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि एक अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को पराजित किया, तो इसलिए भी ये विराट पर्व है। पिछले प्रसंग में हमने कहा कि कंक को पांसे मारे जाते हैं और खून निकलता है, तो द्रौपदी अपने कपड़े से उस खून को दबाना चाहती है, रोकना चाहती है। तो जब विराट पूछते हैं कि शैलेंद्र ये तुम क्या कर रही हो, बोले तुम जानते नहीं हो महाराज, यदि इनका रक्त इस धरती पर गिर गया तो 12 वर्षों तक आपकी भूमि पर अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसा प्रसंग नहीं है। मुख्य प्रसंग क्या है वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कुंती नंदन अर्जुन का जब परिचय हो गया, उसने क्षमा प्रार्थना की उत्तर ने अर्जुन के साथ। बोले मैंने और मेरे परिवार ने जो भी आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले कि अभी इसका कोई प्रसंग नहीं है क्षमा मांगने का, और आपने कोई अपराध नहीं किया है। बस आप ये ध्यान रखना कि जब किसी के दास बनते हैं तो दास भी मनुष्य होता है, दास की स्त्री भी, उस स्त्री का भी एक अपना सम्मान होता है, तो उनका हमें अवश्य सम्मान करना चाहिए। हम यदि किसी के स्वामी हैं और कोई हमारा सेवक है, तो सेवक का अर्थ ये नहीं है कि हम उसके साथ पशु के जैसा व्यवहार करें। वो भी एक मनुष्य है और समय सभी का बदलता है। एक दिन रंक राजा बन जाता है और राजा रंक बन जाता है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। ये उत्तर कुमार को वहाँ उपदेश दिया गया। उसके बाद अर्जुन ने गांडीव धारण किया, कुंडल और चूड़ियाँ अपने हाथों से उतार दी। संकेत है युद्ध के उस पड़ाव के लिए, जब मान लीजिए आप स्त्री हैं, जब मान लीजिए आप श्रृंगार करे हुए हैं और कोई सामने आपके सतीत्व को चुनौती देता है, अथवा आपके अस्तित्व पर उंगली उठाता है, अथवा आपका प्राण लेना चाहता है, तो ऐसे समय चूड़ियाँ छोड़ देनी चाहिए और शस्त्र धारण कर लेने चाहिए। तो यह संकेत वहाँ पर अर्जुन ने दिया, और यही संकेत भारत में कई राजाओं ने अपने जीवन में आत्मसात किए। जब महारानी पद्मावती का जौहर हम सुनते हैं, तो उन्होंने चूड़ियाँ छोड़ दी और जौहर किया, यानी वो युद्ध किया, और युद्ध का तरीका यह था कि उन्होंने आत्मदाह किया। चूड़ियाँ पहनाई गई थी महारानी लक्ष्मीबाई को, उन चूड़ियों को उन्होंने उतारा और अपने हाथ को तलवार से विभूषित कर लिया। चूड़ी पहनाई गई महारानी अहिल्याबाई को, चूड़ियाँ पहनावाई महारानी दुर्गा को। ऐसी बहुत सारी क्षत्रिय रानियाँ हुईं जिनका जीवन आरंभिक तो श्रृंगार में बीता, लेकिन बाद में वो तलवार और ढाल से अपने शरीर को सुशोभित कर रही थीं। तो आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए युद्ध करना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्ण पुरुष हूँ, अर्ध पुरुष हूँ अथवा स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, वृद्ध हूँ अथवा विकलांग हूँ। लेकिन जब युद्ध का प्रसंग है, जब बात रक्षा की है, जब धर्म रक्षा का प्रसंग है, जब आत्मसम्मान की भावना है, तो अपने बैकग्राउंड को छोड़ करके जो वर्तमान स्थिति है और उस स्थिति का सामना करते हुए शस्त्र उठा लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म का संकेत यहाँ पर अर्जुन ने दिया। चूड़ियाँ उतार दी हैं और हाथ में उन्होंने गांडीव धारण कर लिया है। धनुष की टंकार जब गूंजी और शंख का जब शंखनाद हुआ, तो कौरव सेना में भगदड़ मच गई। जो उसके रथ थे, उत्तर के रथ के जो घोड़े थे, वो मूर्छित हो गए, घुटने के बल बैठ गए।
और उत्तर कुमार इतना भयभीत हुआ कि वो रथ के एक किनारे में जाकर के बैठ गया। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा तो उस रथ की गड़गड़ाहट को देख करके द्रोणाचार्य ने कहा, रथ की गड़गड़ाहट और ये वानर पताका ये बता रही है कि ये अर्जुन है, और अर्जुन आ गया है। ध्यान से सुनो, इनका समय लगभग पूर्ण होने को है। जुआ खेलने की जो शर्त थी उस शर्त के अनुसार अब तुम्हें संधि कर लेना चाहिए, अथवा उनको राज्य वापस कर देना चाहिए, अन्यथा स्थितियां बहुत विपरीत हो जाएंगी। ये पांडव पुत्र अर्जुन अकेला नहीं है, उसके साथ 13 वर्षों की तपस्या है, और सभा भवन में जो पांडवों का अपमान हुआ उस अपमान का स्मरण भी उन्हें अच्छी प्रकार से याद है। इसलिए अर्जुन बहुत सारी आंधी लेकर के अपने साथ आ रहा है। आप अकेले अर्जुन को मत देखिए, अर्जुन अपने पीछे एक सैलाब लेकर के आ रहा है। इसलिए यदि बचना चाहते हैं और इस युद्ध की विविधता को टालना चाहते हैं तो अब हस्तिनापुर वापस लौट चलो, युद्ध मत लड़ो और संधि कर लो, अथवा उनको राज्य वापस दे दो। जब इस प्रकार की चर्चा चल रही थी तो दुर्योधन बोला, मैं राज्य वापस नहीं दूंगा, और अभी 13 वर्ष पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात का विचार तो पितामह भीष्म स्वयं करेंगे, वो अधिक जानते हैं कालगणना के विषय में। तो भीष्म जी कहते हैं, यह कालातिरेकेण ज्योतिषाम च व्यतिक्रमात् पंचमे वर्षे 2 मासावुपजायतः। वो कहते हैं कालचक्र में पक्ष मास आदि के समय के घटने बढ़ने से और ग्रह नक्षत्र की गति के व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 मास अधिक बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 मास 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं। यानी केवल 13 वर्ष का वनवास इनका पूरा नहीं हुआ है, बल्कि ये 5 महीने 12 दिन और भुगत चुके हैं और पूरे कर चुके हैं। इसलिए अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो चुकी है। पांडव कोई भी कार्य युधिष्ठिर की अनुमति के बगैर नहीं करते, वे लोभी नहीं है राज्य के, और वो तपस्वी हैं, कठोर कर्म करने वाले हैं, और कुंती के पुत्र मृत्यु का आलिंगन करने से डरते नहीं हैं, और वो कभी असत्य का आश्रय नहीं लेते। इसलिए युद्ध की अपेक्षा छोड़ दो, जो संधि थी, जो शर्त थी, जो नियम थी, उस नियम को मानो। तो दुर्योधन बोलता है कि मैं संधि नहीं करूँगा, मैं तो युद्ध करूँगा। तो ठीक है, यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम एक तरफ हो जाओ और गौओं को लेकर के चले आओ, 1/3 सेना को लेकर के। हम लोग इस तरफ से युद्ध करते हैं। तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन ये व्यूह रचना करके अर्जुन से युद्ध करते हैं। अर्जुन उनसे युद्ध करता है। सबसे पहले जब भेंट होती है 13 वर्षों के बाद, तो सम्मान में वो गुरु द्रोण को 2 तीर मारता है, और वो 2 तीर उनके पैरों में जाकर के लगते हैं, अर्थात रथ के नीचे जाकर के लगते हैं, और अगले 2 तीर वो दोनों कानों के पास से निकालता है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि इन 2 तीरों से इन्होंने आपको चरण वंदन किया है, और जो 2 कानों पर इन्होंने तीर मारे हैं उसमें एक कान पर तीर मारने का अर्थ है कि आपकी कुशल क्षेम पूछी है, और दूसरे कान की तरफ तीर मारने का अर्थ है उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा है, आपसे युद्ध की अनुमति मांगी है। जब युद्धों का वर्णन आता है तो एक प्रसंग आता है कि कपिश्रेष्ठ यानी वानर ध्वजा अर्जुन की थी। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी उसके रथ पर आकर के बैठ गए थे, अर्जुन के रथ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अतिशयोक्ति है। यदि आप ध्वजाओं को देखेंगे तो उन सभी महारथियों के अलग अलग ध्वजा हुआ करती थी, और अलग अलग ध्वजा पर अलग अलग चिन्ह हुआ करते थे। जैसे कि दुर्योधन की ध्वजा पर गज का, हाथी का चिन्ह था, द्रोणाचार्य की ध्वजा पर, कृपाचार्य की ध्वजा पर यज्ञकुंड का चिन्ह था। तो ऐसे सब की ध्वजाओं पर अपने अपने चिन्ह हुआ करते थे, और वानर ध्वजा अर्जुन की हुआ करती थी। तो उसका ये अर्थ नहीं है कि उसकी ध्वजा पर अर्जुन
हनुमान जी आकर के बैठे थे। ये अतिशयोक्ति है, अथवा इसका ये अर्थ निकाल सकते हैं कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया है, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले जब अर्जुन देखता है कि यहाँ तो भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा हैं, कर्ण हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं है, तो वो विचार करता है कि निश्चित रूप से दुर्योधन गौओं को हाँक करके लेके गया होगा। तो दक्षिण दिशा की ओर दुर्योधन की ओर भागते हैं, दुर्योधन को पकड़ते हैं, गौओं को छुड़ा लेते हैं और दुर्योधन को घायल कर देते हैं। फिर धीरे धीरे सबके साथ युद्ध होता है। द्रोणाचार्य को वो 73 बाण मारते हैं, दुस्सह को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को 3 बाण, शांतनु भीष्म को 60 तथा राजा दुर्योधन को 100 क्षुरप्र नाम वाले बाणों से घायल करते हैं। यानी किस किस महारथी को कितने कितने बाण मारे गए और उन बाणों के द्वारा वो घायल हुए, वो यहाँ पर वर्णन मिलता है। कर्ण का युद्ध होता है, कर्ण घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। पितामह भीष्म से जब युद्ध होता है तो पितामह भीष्म से पहले अस्त्रों से, दिव्यास्त्रों से युद्ध होता है, फिर बाणों से युद्ध होता है। अंत में वो सम्मोहन अस्त्र चलाते हैं और सारे के सारे कौरव मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। मूर्छित हो जाते हैं तो एक अद्भुत चरित्र यहाँ पर यह होता है कि वो चाहता, अर्जुन यदि चाहता तो सारे कौरवों को वही मार देता, अथवा उसे कौरवों को ना मारना होता तो वो कर्ण को, दुशासन को और दुर्योधन को उसी युद्ध भूमि में उनको मृत्यु की गोद में सुला सकता था यदि वो चाहता तो। लेकिन उसके 2 कारण थे। एक तो यह है कि इतिहास ये कहता कि उसने पहले सबको सम्मोहन अस्त्र से मोहित किया, यानी उसको मूर्छित कर दिया, और मूर्छित करने के बाद उसने उनको मार दिया। और दूसरी जो मुख्य बात ये थी कि उसको उत्तरा के लिए उनके कपड़े लेकर के आने थे, उत्तरी लेकर के आने थे। तो उस लाज के कारण से कि जीवित पुरुषों के कपड़े लाना शोभायमान होता है, मृत पुरुषों के कपड़े लाना अशोभनीय होता है। तो ये भी एक अपनी बड़ी मर्यादा थी कि नहीं, उत्तरा के लिए कपड़े लेकर के जाने हैं। और उसने कहा है कि मैं कौरव श्रेष्ठों के वस्त्र चाहती हूँ, तो सबके दुशाला जो ऊपर ओढ़ने वाले वस्त्र हैं वो लेकर के आऊँगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, तो अगर अर्जुन के स्थान पर कोई अन्य राजा होता है, कोई अन्य व्यक्ति होता, तो वो मौके को नहीं भूलता, अवसर को नहीं भुलाता और वो उन सबको वहीं मार देता। यही स्थिति अगर हम देखते हैं तो रामायण में हुई है। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका जाते हैं तो लंका को जला देते हैं, अक्षय कुमार का वध भी कर देते हैं, और राजा की सभा में सामने ही, रावण की सभा में सामने ही वो उनके देखते देखते बहुत सारे राक्षसों को मारते हैं और लंका को जला देते हैं। तो यदि वो चाहते अकेले तो वो खुद रावण का वध कर सकते थे, किंतु रावण अपराधी मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी का था, दंड देने का अधिकार श्री रामचंद्र जी को था। यहाँ पर भी यही स्थिति थी। अर्जुन मारना चाहता था दुर्योधन को, पर उसे याद आया कि यदि मैंने उसे मार दिया तो भैया भीम की प्रतिज्ञा को टूट जाती, फिर वो मेरे से द्वेष रखता। तो कितनी बातों का, कितनी मर्यादाओं का वहाँ पर अर्जुन के द्वारा ध्यान रखा गया। यानी क्रोध था लेकिन फिर भी विवेक था। युद्ध भूमि थी। कहते हैं कि जब युद्ध होता है या व्यक्ति जब आवेशित होता है, क्रोधित होता है, तो उसे कुछ सूझता नहीं है, लेकिन अर्जुन को सारी समझ बूझ थी। उसको ये भी पता था कि ये अब सो चुके हैं, ये अब मोहित हो चुके हैं, मूर्छित हो चुके हैं, इनको नहीं मारना है। उसको यही भी विवेक था कि इतिहास क्या कहेगा इस विषय में। उसको ये भी विवेक था कि यदि मैं मार दूंगा तो भैया भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा, और उसको ये भी विवेक था कि यदि मैं मार दूंगा तो मरे हुए पुरुषों के वस्त्र ले जाना उचित नहीं है। तो इन चीज़ों का उसने ध्यान रखा। छोटी छोटी चीज़ें थी जिनका उसने ध्यान रखा, और उनको ध्यान में रखते हुए उसने कौरवों को जीवित छोड़ दिया। गायें आ गई वापस, और अर्जुन वापस विरंगला रूप में आ जाता है, सारथी बन जाता है उत्तर कुमार का। और उत्तर कुमार और बृहन्नला
इनके स्वागत सत्कार आरंभ हो जाते हैं। राज्य में सूचना मिल जाती है कि कौरव सेना को जीत करके उत्तर कुमार आए हैं और अपनी गायों को लेकर के आ चुके हैं। इधर राजा उत्तर उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और चिंतित होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया। शोक संतप्त तो होते हैं। तो उनको आश्वासन देते हुए कंक अर्थात युधिष्ठिर आश्वासन देते हैं कि जिसके साथ बृहन्नला जैसी सारथी हो उसका कुछ नहीं हो सकता, विजय निश्चयी उनकी होगी। तो जब बृहन्नला का बार बार युधिष्ठिर नाम लेते हैं तो ये अवॉइड करते हैं और वो अपने बेटे की ही चिंता करते हैं। थोड़े समय बाद सूचना मिलती है दूतों के द्वारा कि बृहन्नला और उत्तर कुमार कौरवों को जीत करके राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो बड़ा उत्साह से भर गया विराट और उसने कहा कि वाह, मेरे पुत्रों ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, दुशासन इनको पराजित करके लौट के आया है। तो बोले कि जब बृहन्नला जैसा सारथी हो तो आपके पुत्र की जीत तो निश्चित है ही। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो बोलता है कि चलो इस खुशी के अवसर पर हम चौसर खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो कंक कहता है कि भाई आनंद के क्षण में प्रमाद नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ अच्छी बात नहीं है। आप देखो कि जुए के प्रति अधिक आसक्त व्यक्ति का नाश कर देती है। आपने युधिष्ठिर के विषय में तो सुना ही होगा, वो अपने पूरे राज्य को हार गए। फिर भी यदि आप जुआ खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलूंगा। अब उत्तर कुमार विराट खेलते खेलते उत्तर कुमार की प्रशंसा करते हैं और उधर चौसर खेलते खेलते युधिष्ठिर अपने भाई बृहन्नला अर्थात अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। जब वो अर्जुन की अधिक प्रशंसा करते हैं बृहन्नला रूप से, तो वो कहता है कि वो आधा पुरुष, वो किन्नर, वो हिंजड़ा, वो मेरे पुत्र की रक्षा करेगा, वो युद्ध जिताएगा। तो ऐसे कुपित होकर के, क्रोध के आवेशित होकर के राजा विराट वो पांसे इनको युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारते हैं। तो युधिष्ठिर के माथे पर और नाक पर वो पांसे लगते हैं और खून आने लगता है। जैसे ही खून आने लगता है तो रक्त बहने लगता है। तो अपने हाथ से रक्त को रोकने का प्रयास करते हैं और वो द्रौपदी जो पास में खड़ी थी उसकी तरफ देखते हैं। द्रौपदी तुरंत एक कलश लेकर के आती हैं और रक्त को गिरने से रोक लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रयास ऐसा करो कि इस भूमि पर मेरा रक्त ना गिरे, क्योंकि यदि ये मेरा इस भूमि पर रक्त गिर गया तो ठीक नहीं है। और उन्होंने संकेत किया कि सुनो, बृहन्नला को आने मत दो, अर्जुन को आने मत दो, पहले उत्तर कुमार को आने दो, क्योंकि यदि मेरा बहता हुआ खून अर्जुन देख लेगा तो इस राज्य को वो तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा। क्योंकि युद्ध भूमि में अगर मेरा रक्त बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना युद्ध किए, बिना अपराध के, बिना किसी कारण के अगर मेरा रक्त बहा तो वो राज्य की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जिस राज्य ने हमें अज्ञातवास के दौरान पाला पोषा रखा, हमें अन्न दिया, इस राज्य का हम ऋणी हैं। इसलिए सैरेंद्री ऐसा प्रयास करो कि वो मेरा बहता हुआ रक्त भी ना देख सके और मेरा रक्त इस भूमि पर ना गिरे, क्योंकि अगर इस भूमि पर रक्त गिर गया तो इस भूमि का नाश हो जाएगा, इस राज्य का नाश हो जाएगा। तो ऐसा अनर्थ ना होने पाए। तो ये प्रसंग था। यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि इस रक्त को भूमि पर गिरने मत दो, अगर ये गिरेगा तो इस राज्य की सीमाएं नष्ट हो जाएंगी, ये राज्य नष्ट हो जाएगा। और उनका भाव ये था कि भाई जिस राज्य ने हमको 1 वर्ष तक शरण दी, जिसके कारण से हम छुपे रहे, और उसी राज्य का हम अनायास ही ऐसे नाश नहीं कर सकते। और निरपराध हैं, कोई बात नहीं है, गलती कर दी विराट ने, परंतु मैंने उनको क्षमा कर दिया। बाद में भेद खुलता है और बृहन्नला, उत्तर कुमार ये सब आते हैं। राजा विराट को पता चलता है कि वास्तव में कंक ही युधिष्ठिर है, जो बल्लभ नाम का रसोइया है वही भीम है, आदि आदि ये सब इनके भेद यहाँ पर खुलते हैं। फिर बात आती है अपराध के क्षमा करने की और प्रशंसा करने की, प्रसन्न करने की। तो अपराध की क्षमा जब मांगते हैं राजा विराट सपरिवार मांगते हैं। बोले आपकी पत्नी से भी दुर्व्यवहार किया गया,
मेरी पत्नी भी आपकी पत्नी को कुछ न कुछ बोल ही देती थी। हम लोगों ने भी आपका अपमान किया, इस बृहन्नला रूपी अर्जुन का भी अपमान किया, तो हम सब आपसे क्षमा चाहते हैं। और आप इस राज्य यहाँ पर सामान्य जो अतिथियों वाले स्थान है उसको ना ग्रहण करते हुए आप मुख्य राज्य पर आसन पर ग्रहण कीजिएगा। तो कहने करते हैं कि राज्य सौंप दिया जाता है, विराट के द्वारा राजा युधिष्ठिर को सौंप दिया जाता है और उनको प्रसन्न किया जाता है। और अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी पुत्री का प्रस्ताव देते हैं, विवाह का प्रस्ताव। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने उसको शुरू आरंभ से ही पुत्री के समान व्यवहार किया है, तो वह मेरे पुत्र के साथ विवाह करने के योग्य है। तो उत्तर के लिए मैं आपकी पुत्री उत्तरा को अभिमन्यु के लिए मांगता हूँ और मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। उसने कहा कि देखो, मैं स्त्री रूप में था, आपकी पुत्री जब युवती थी उस युवती अवस्था वो मेरे साथ 1 वर्ष रही, उसको मैंने अकेले में भी देखा और सामूहिक रूप से भी देखा, लेकिन मैंने जब भी देखा उसको पुत्री के रूप में ही देखा। यदि मैं इससे विवाह करूंगा तो लोक में ये बात आएगी कि अर्जुन ने 1 वर्ष तक उसके साथ रहे और निश्चित रूप से इनके कुछ न कुछ अनैतिक संबंध रहे और लोग मेरे चरित्र पर और उत्तरा के चरित्र पर दोष लगाएंगे। इसलिए उत्तरा पवित्र है और मैं भी निर्दोष हूँ। यदि हम अब विवाह कर लेंगे तो इसका ये अर्थ लगाया जाएगा कि ये पहले से ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इतिहास में ये बातें ठीक नहीं रहेंगी और ये निंदनीय रहेगा, अशोभनीय रहेगा। इसलिए मैं आपकी पुत्री को मेरे पुत्र अभिमन्यु के लिए चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं। मैंने उसको आरंभ से ही पुत्रीवत व्यवहार किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा विराट की सभा में अर्जुन के द्वारा अभिमन्यु के लिए उत्तरा को मांग लिया जाता है और यहाँ पर विराट पर्व का समापन होता है। तो 3 कक्षाओं में हमने विराट पर्व का समापन किया, क्योंकि इसमें कुछ विशेष मुख्य था नहीं, बस हमको पढ़ना था, जानना था, इसलिए हम समझ लिए हैं। अब हम उद्योग पर्व आरंभ करेंगे और इस उद्योग पर्व में बहुत सारे रोमांचकारी, शिक्षाप्रद और ऐतिहासिक प्रसंग आएंगे, जिनकी अब हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। जैसे कि श्री कृष्ण जी के द्वारा युधिष्ठिर और दुर्योधन और अर्जुन की सहायता का करना, संजय का धृतराष्ट्र वार्तालाप, विदुर का धृतराष्ट्र वार्तालाप जिसे विदुर नीति कहते हैं, उसका बहुत बड़ा उपदेश वहाँ पर चलेगा। भीमसेन और श्री कृष्णचंद्र जी का वार्तालाप होता है, श्री कृष्णचंद्र जी और द्रौपदी का वार्तालाप, वो प्रसंग बहुत अच्छा है। उसके बाद श्री कृष्ण जी का शांति दूत बन करके दुर्योधन की सभा में जाना, और ये सारा का सारा युद्ध का आरंभ एक प्रकार से इस उद्योग पर्व में है। तो इसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम नमस्ते।